Good morning, my dear students. General Science, we had completed page number 14. Now we will see page number 15. Lesson number 2, The Living World. Institutes at work. The institutes that work for the survey and conservation of the various plants and animals in different parts of India are the Botanical Survey of India 1890 and the Zoological Survey of India 1916 रिस्पेक्टिवली. अब देखिए, कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है ना वो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर सर्वे भी करते हैं, सर्वे यानी खोज करते हैं, और कॉन्जर्वेशन और उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए भी काम करते हैं, और उनको किस तरह से अच्छे से रखा जा सकता है ये सोचते हैं और उसके लिए काम करते हैं. तो ऐसे दो इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्लांट्स के लिए काम करते हैं, वो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है. और ये कब शुरू हुआ? 1890 में शुरू हुआ बोटेनिकल, और ये जो जूलॉजिकल है वो 1916 में शुरू हुआ. In case you find an unfamiliar plant or animal in your surroundings, you can communicate with these institutes to obtain more information about it. अगर आपको कोई भी ऐसा प्लांट या एनिमल दिखाई देता है जो आप उसको पहचानते नहीं हो और आपको पता नहीं है वो कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लांट है, या नया कुछ दिखता है आपको, तो आप ये जो इंस्टीट्यूशन से इनसे कांटेक्ट करके उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो. Okay. In what ways are plants and animals useful to us? Plants और animals हमें किस तरह से useful है? Useful living things. Plants are used for household as well as industrial purposes. Plants का उपयोग जो है घर में भी किया जाता है और इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए भी होता है. फॉर एग्जाम्पल फेनुग्रीक. फेनुग्रीक यानी मेथी, पता है ना मेथी. पोटैटो, ओकरा, ओकरा यानी भिंडी. एप्पल, बनाना आर यूज एज फूड वाइल वसाका यानी अडुलसा, हिरडा, बेहड़ा, एस्पेरेगस आर यूज एज मेडिसिन्स. प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं या जो सब्जियां होती है वो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनकी हमें ना सब्जी बना सकते हैं ना ही उसके कोई फ्रूट्स होते हैं, पर वो जो होते हैं प्लांट्स वो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिससे मेडिसिन तैयार हो सकती है. या हम होम रेमेडी में भी, जैसे कुछ हमें बीमारी हो जाती है तो होम रेमेडी यानी घर का इलाज जो होता है ना, नुस्खे होते हैं ना, तो उसमें ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है और ये मेडिसिनल प्लांट्स का उपयोग इसमें किया जाता है. तो जैसे अडुलसा, आपको पता है अडुलसा है ना, आप लेते भी होंगे खांसी में, और हिरडा, बेहड़ा, ये सब चीज़ें जो है ये खांसी, सर्दी, बुखार या ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का इलाज करने के लिए ये मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो यूज़फुल होते हैं. एनिमल्स आर ऑल्सो यूज़फुल टू अस. एनिमल्स भी हमें मदद करते हैं. डॉग्स, कैट्स, काऊ, बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस. डॉग्स पता है हमारे घर का प्रोटेक्शन करते हैं. कैट्स को भी हम पेट करके रखते हैं. फिर काउज, बफेलोज हमें दूध देते हैं, और ये जो है ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो है हम उनको पालते हैं. फिश, शीप, फाउल आर यूज एज फूड वाइल एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ऑक्सिन, कैमल प्रूव यूजफुल इन वेरियस ऑक्यूपेशंस. आपने देखा होगा बुल जो होते हैं वो खेत में काम करते हैं, कैमल भी डेजर्ट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ऑक्सिन भी जो है वो खेत में काम करते हैं, हॉर्सेस का भी उपयोग किया जाता है. तो ये सारे जो एनिमल्स है ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं. द अर्थवर्म इज वेरी यूज़फुल इन एग्रीकल्चर. अर्थवर्म जो होता है, आपको पता है ना अर्थवर्म क्या होता है? ज़मीन के अंदर होता है और ऐसे सांप जैसा दिखता है. सांप नहीं होता लेकिन सांप जैसा दिखता है वो, तो वो भी एग्रीकल्चर में बहुत यूज़फुल होता है. हार्मफुल लिविंग थिंग्स. कुछ लिविंग थिंग्स हार्मफुल भी होते हैं, कुछ यूज़फुल भी होते हैं. सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन. फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज एंड फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेस. आपने देखा है कि मॉस्किटोज से कितनी सारी डिसीजेज होते हैं. डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, ये सारे मॉस्किटोज से होते हैं. मॉस्किटोज यानी मच्छर. एंड फ्लाइज, फ्लाइज यानी मक्खियाँ जो होती है वो भी
कहीं गंदगी से आती है और हमारे फूड पर अगर वो बैठती है और वही फूड हम खाना जो खाते हैं तो उससे क्या होते हैं, बीमारियाँ होती है। कॉकरोचेस, माइस, रैट्स डिस्ट्रॉय अवर फूड। ये जो सारे यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये सब हमें नुकसान पहुँचाते हैं। द बाइट्स ऑफ सम पॉइजनस lizards, spiders, snakes and scorpions can even cause death। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे लिजर्ड है, चिपकली, स्पाइडर और स्नेक्स जो है, स्कॉर्पियो है, बिच्छू, स्कॉर्पियो है नहीं बिच्छू, तो वो अगर काटते हैं तो उनका इतना जहरीला होता है काटना कि हमारे शरीर में जहर फैल जाता है और हम मर भी सकते हैं। इफ़ वाइल्ड एलिफेंट्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। कुछ वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं वो भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो इंसान को तकलीफ देते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं और पूरा हंगामा मचा देते हैं। अगर वो हमारे सेटलमेंट्स में आते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल एज फॉर एग्जाम्पल द डॉडर, पार्थेनियम एंड अदर वीड्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। यहाँ पे देखिए कोलोकेशिया, धतूरा है ना, ये प्लांट्स थोड़े जहरीले भी होते हैं। प्लांट्स लाइक ओलिएंडर, लैंचना हैव स्ट्रॉन्ग ओडर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी स्मेल हम सहन ही नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। द धतूरा प्लांट इज पॉइजनस। धतूरा प्लांट जो है वो पॉइजनस होता है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगी एंड अलगी इन वाटर पोल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। तो कुछ फंगी और अलगी जो है ये भी एक तरह का प्लांट ही होता है जो पानी में फैलता है और पानी को गंदा कर देता है, जिससे डिसीजेस फैल सकते हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज। वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। जो वाइल्ड एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार के उनकी शिकार करके उसे खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रीडेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, लायंस, वुल्व्स, लियोपर्ड। समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सच एनिमल्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड एंड मे किल डोमेस्टिक एनिमल्स और पीपल। तो कभी कभी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण यानी जंगल की कटाई वगैरह होती है तो फिर ऐसे समय क्या होता है कि एनिमल्स जो है वो शहर में, गांव में घुस जाते हैं, तो उससे वो उनको तो खाना ज़रूरी होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी डोमेस्टिक एनिमल को या लोगों को भी शिकार करके खा लेते हैं, तो उससे हमारा नुकसान होता है। Watch TV channels such as National Geographic, Discovery and collect information regarding various plants and animals found in your surroundings. Have a class discussion with reference to the collected information. अब देखिए नीचे, many plants and animals in nature satisfy our needs. The use of such plants and animals should be restricted only to our needs. कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो हमारी ज़रूरतें भी पूरी करती हैं, तो द यूज ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर नीड्स। यानी इनका उपयोग जो है वो लिमिटेशन में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमें वो वापस से वो प्लांट्स और वो एनिमल्स मतलब जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। वी शुड नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अननेसेसरीली। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें फ्लावर्स भी नहीं तोड़ना चाहिए, फ्रूट्स भी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही पेड़ के पत्ते तोड़ने चाहिए। जब अगर ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन बिना ज़रूरत की उसको तोड़ना यानी उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। एनिमल्स शुड नॉट बी हंटेड। एनिमल्स की शिकार नहीं करनी चाहिए। दे शुड नॉट बी टीज्ड जस्ट फॉर फन। उनको चिढ़ाना भी नहीं चाहिए। हमें मज़ा आता है लेकिन उनको तकलीफ होती है ना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना ये सबकी जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट में दिया है कि व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेसन। ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली मूवमेंट, अ डेफिनेट लाइफ स्पैन एंड अ सेलुलर स्ट्रक्चर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये सब पॉइंट्स हमने देखे हैं। एनिमल्स ग्रो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ देयर लाइफ. Plants, however, grow as long as they live. Animals have specific organs for respiration, while
Plants respire through microscopic pores on their leaves and stems. The process of eliminating waste products from the body is called excretion. All living things have the ability to reproduce. Living things move because of their ability to respond to stimuli. Plants show spontaneous movements, but they cannot leave their place and go elsewhere as animals do. Living things have a definite lifespan at the end of which they die. Many animals and plants are useful to us in our daily life. Some animals and plants can be harmful to us. The smallest unit of a living thing is the cell. ये सब पॉइंट्स हमने इस लेसन में सीखे हैं. इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और फिर से रीड करना. लेसन रीड करते रहिए. क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने से पहले आपको लेसन भी रीड करना है. लेसन रीड करके समझना है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न करोगे. ठीक है. और ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. हर लेसन ख़त्म होने के बाद आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स धीरे धीरे 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर रोज़ लर्न करने हैं. ये आपका होमवर्क रहेगा. हर रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. दोनों जो सब्जेक्ट है SST और साइंस, दोनों का होमवर्क आपको रोज़ है. और होमवर्क क्या है? लेसन ख़त्म होने के बाद उसको लर्न करना, रीड करना और लर्न भी करना. ठीक है. और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे और आपको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई भी लिंक आपकी मिस नहीं होंगी. इसलिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है. तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना. ठीक है. थैंक यू.